मित्रों नमस्कार, नारायण एकेडमी में स्वागत है। आइए आज हम लोग सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट इनसे संबंधित कुछ जरूरी तथ्य देखते हैं। इन जरूरी तथ्य में हम ये बताना चाह रहे हैं कि यूपीटेट ये एग्जाम शेड्यूल हो गया है, ठीक, 23 जनवरी, ठीक है ना। सीटेट ये रनिंग एग्जाम चल रहे हैं और सुपर टेट जिन्हें टीचर वैकेंसी के लिए एग्जाम कराई जाती है और ये 17,000 की हु हल्ला चर्चा हो रहा है कि ये 17,000 की वैकेंसी टीचर की आ रही है, उसके लिए सुपर टेट एग्जाम होता है। इसमें जो मैथ वाला पोर्शन है वो लगभग यूपी टेट और सी टेट से ओवरलैप करता है और सारे लगभग जो वनडे एग्जाम है, वनडे एग्जाम सब में ये, चाहे वो एसआई हो या फिर कोई ग्रुप डी का एग्जाम हो, लगभग सब में ये सब ओवरलैप करते हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना होता है और इसको लगभग समझ लीजिए सारे चैप्टर हम पढ़ाएंगे। इसमें नारायण एकेडमी पर चलेगा, जिसमें एक दिन इसके थोड़ा कॉन्सेप्ट सीखा जाएगा, अगले दिन इनके एप्लीकेशन यानी कि इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे। कोई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है तो वो भी देखा जाएगा। तो जो सबसे पहला सिलेबस में दिया है अंकीय क्षमता और स्थानीय मान। अंकीय क्षमता में इसलिए क्या पूछते हैं, जैसे मान लिया पूछ लिया कि 2, 5, 6 इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, ठीक है ना। तो ये अंकीय क्षमता में आएगा। या फिर कैलकुलेशन दे दिया एक, मतलब जो बहुत फेमस रूल बॉडमास का, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीपल एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन, इससे संबंधित क्वेश्चंस भी अंकीय क्षमता में ही आता है। और एक बड़ा यूपी टेट का फेवरेट क्वेश्चन है, लिखा है मान लीजिए 2, 5, 6, 8, 9, 7। अब बोला कि 8 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर क्या होगा, तो ये स्थानीय मान वाला पोर्शन। अब इसमें अगर थोड़ा सा स्थानीय मान और अंकित मान के कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो है बड़ा छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन ये गलत हो जाता है। तो पहला पॉइंट दिया है अंकीय क्षमता एवं स्थानीय मान। अंकीय क्षमता में समझ लीजिए कैलकुलेशन का ही गेम है, तो इसके साथ में एलसीएम एचसीएफ भी थोड़ा सा जुड़ के आता है। इसमें कहीं अलग से नहीं दिया है एलसीएम एचसीएफ, इसलिए इसमें अंकीय क्षमता में ही एलसीएम और एचसीएफ भी समझ के चलिए, है ना। तो एक तो पहला पॉइंट या पहला टॉपिक यही है अंकीय क्षमता। दूसरे में दशमलव और भिन्न में जैसे मान लीजिए लिखा है 5/7, 9/11, 7/9। अब इसमें बोल रहा है कि इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, है तो फ्रैक्शन, और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही आरोही क्रम में इनको लिखना है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें फ्रैक्शन का आता है। एलसीएम एचसीएफ भी इस पे चलता है, इसके भी एलसीएम एचसीएफ पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये फ्रैक्शन है। दशमलव में क्या है कि 0.7 का बार बोल रहे, इसको फ्रैक्शन में चेंज करिए, या बोल दिया 1.37, 7 पर बार लगा दिया, इसका बोल रहा है कि डेसिमल में बदलिए, है ना। तो इसके भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक रूल रेगुलेशन है, वो पता होना चाहिए। गणितीय संक्रियाएं में देखो a² - b², a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। ये बेसिकली इस पर नहीं होता, लेकिन इस पर बेस्ड होता है। जैसे मान लीजिए बोला कि 0.7 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम 0.3 × 0.7 डिवाइड बाई 0.7 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 7 ये लिख के दे दिया। अब बोला इसको कैलकुलेट करिए। अगर इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो बहुत टिपिकल और बहुत लंबी हो जाएगा, इसलिए ये बेसिकली इस पर बेस्ड है, इस पर बेस्ड है, a + b का ये और ये -b का ये, है ना। तो ये गणितीय संक्रियाएं हैं, बेसिकली वो अलजेब्रा का जो इक्वेशन दिए हैं उस पर बेस्ड है, लेकिन ये अलजेब्रा नहीं है,
यह है गणितीय संक्रिया, इस पर बेस्ड है ये। तो एक तो ये हो गया। औसत, औसत का मतलब है एवरेज। सबको पता है, इससे सब लोग फैमिलियर हैं कि किसी की बाइक, किसी की कार कितनी माइलेज, कितनी एवरेज दे रही है। इसका मतलब है कि टोटल कितना क्या हो रहा है, उसके बाद में जो मतलब समझ लीजिए आंकड़े हैं उनसे डिवाइड किया जाता है इसमें। तो कहीं ना कहीं सब लोग एवरेज से थोड़ा सा फैमिलियर हैं, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो बिना किए हुए नहीं हो पाते हैं, तो इस पर भी थोड़ा सा फोकस करना है। रेशियो, प्रोपोर्शन, अनुपात, परसेंट और हानि लाभ, यानी कि ये दोनों टॉपिक बेसिकली ओवरलैपिंग है। अगर ये नहीं समझ में आता है तो ये नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि इसके कुछ चीजें इस पर ओवरलैप कर रहा है। तो अगर प्रतिशत नहीं समझ में आ रहा है तो लाभ हानि में भी दिक्कत है, क्योंकि वो लगभग मान लीजिए कि 50-60% प्रतिशत ही लाभ है ना। तो इसलिए लाभ हानि समझने के लिए परसेंट जरूरी है। प्रतिशत में बेसिकली मान लीजिए बोल दिया कि बहुत सिंपल सवाल कि 50 में 100 कितने परसेंट है, और लाभ हानि में बोल दिया कि कोई सामान इतने में खरीदा जा रहा है, इतने में बेचा जा रहा है, तो कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, कितने परसेंट की हानि हो रही है। या और कंडीशन दे दिया कि 20% लाभ लेने के लिए कितने में बेचा जाए, क्रय मूल्य दे दिया है ना। तो इसमें ये चीज़ दिया होता है। ब्याज में देखो दोनों, इसमें बस देखो ब्याज लिखा है तो ब्याज के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों के कॉन्सेप्ट सीखेंगे। एक एक नियम में क्या होता है कि मान लीजिए 5 या 3 बीघा खेत चुग रही है 3 दिन में, 7 दिन में, तो 15 कितने दिन चुनेंगी, है ना। या एक पेन का दाम 17 रुपये है, 40 पेन का दाम कितने रुपए है, तो 20 पेन का दाम बताइए। इस टाइप के सवाल एक नियम के हैं। क्षेत्रफल और आयतन, तो 2D फिगर क्षेत्रफल और 3D है तो आयतन, है ना। सामान्य बीजगणित, सामान्य बीजगणित में वही सब जो फार्मूला है a² - b², इसका a+b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, है ना, या फिर a+b का क्यूब, इन सब टाइप के जो बीजगणितीय संक्रियाएं बेसिकली है वो इसी में आएंगे। सामान्य ज्यामिति, सामान्य ज्यामिति अब ये एंगल या फिर ट्रायंगल समझ लीजिए, बिंदु, रेखा, ये सब चीजें सामान्य ज्यामिति में। सांख्यिकी में बेसिकली जो माध्यिका या माध्य, बहुलक, है ना, ये सब इसमें आते हैं। आंकड़े, बारंबारता वगैरह इसी में आएगा। और कई बार अलग से तो नहीं दिया है, लेकिन इसमें पाई चार्ट वगैरह भी आ सकता है। अगर मान लो 3-4 क्वेश्चन सेट करना हो तो पाई चार्ट या दंडारे के बीच में शामिल किया जा सकता है। तो ये थोड़ा मोटा मोटा इनका सिलेबस है सुपर टेट का। और हम अगली क्लास में इस पर थोड़ा सा क्लास शुरू करेंगे, इनके थोड़ा कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसके बाद में इनके क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं या जो लगता है कि ये आ सकते हैं या इस टाइप के आ सकते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक बात और, अगर कोई इसमें दिक्कत आपको लगता है तो आप ये नंबर नोट कर सकते हैं। बस ये है कि फ़ोन मत करिएगा, मैसेज करिए। नंबर है 84 17 80 33 74 8417803374। व्हाट्सएप करिए प्लीज़, है ना, मैसेज करिए और फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है ना। धन्यवाद।